बच्चों में नमूनिया भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। आजकल आपको पता है कि उस तरह केयर होती भी नहीं है। कुछ लोग अच्छे हैं जो केयर करते हैं, कुछ लोगों से केयर नहीं होती बच्चे की। तो नमूनिया अगर बच्चे को हो जाए तो उसमें होम्योपैथिक का इलाज किस तरह होगा? देखिए, बच्चों को अगर नमूनिया होगा तो हम उनको 2-3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रायोनिया, फास्फोरस और एंटमटाट। ये बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती है और बच्चों का जो नमूनिया बेहतरीन ठीक हो जाता है। लाइको हम उस वक्त देते हैं जब बच्चों के नथने फड़क रहे होते हैं, लाइको का भी इस्तेमाल किया ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बड़े होते हैं। देर से बड़े होने से मुराद ये है कि उसकी हाइट के ऊपर तो बात हो गई है, अब मेंटल लेवल के ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं कि बच्चे होते तो बड़े हैं दिखने में, लेकिन बातें वगैरह उनकी मैच्योर होती हैं। अक्सर घर वाले आते हैं, बच्चे वो कहते हैं जी हमारा बच्चा डिलेड है, सही तरह बोलता नहीं है, क्लास में पीछे है। हाँ, पिक करने की जो थोड़ी जो है बच्चे उसकी स्लो स्लाइड कम होते हैं होती ना, है, स्लो उनकी होती है। दवाई होती है ब्राइटाकार्ब और लाइको, 2 दवाइयाँ होती हैं। ठीक है। यानी ब्राइटाकार्ब और लाइको देंगे तो अपनी एज के मुताबिक नॉर्मल हो जाएंगे। तो इनकी नशोनुमा वैसी आम रूटीन के हवाले से कैसे इसकी इम्प्रूव की जाए? देखिए, एक तो उनको फास्ट फूड से बचाएं, उनको डाइट प्लान का ध्यान रखें, बाज़ारी चीज़ें ना खाएं, उनको दूध का इस्तेमाल कराएं, ठीक है, प्रॉपर नींद करें। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि दिन में भी 6-6, 10-10 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, खौफ हो जाता है। रात को भी 2-2, 3-3 तक 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनकी भूख उड़ जाती है। उनको अपने हर तरीके से मैनेज करना है, यानी मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, खेल कूद का टाइम निकालें, पैदल चलें। आजकल बच्चे बाइक निकालते हैं, पैदल ही नहीं चलते। तो सब चीज़ों को फोकस करना है। अच्छा अब ऐसा है इसमें डॉक्टर साहब के हमने देखा भी है कि जब ये सारे फैक्टर्स आपके पास होते हैं, जब आप ये नेगेटिविटी आप बढ़ती है बच्चों के अंदर, जब तो उससे याददाश्त के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर याददाश्त बच्चे की कमज़ोर हो जाती है तो उसका होम्योपैथिक इलाज किस तरह किया जाए? अक्सर वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा लायक नहीं है, नालायक है, याददाश्त इसकी ठीक नहीं है, सबक याद नहीं होता, स्कूल से कंप्लेन आती है। तो 3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एक ब्राइटाकार्ब है, एक जलसीमियम है, एक कालीफास है। उसके अलावा अगर कुछ किसी को स्पेसिफिक बड़े बच्चे हैं, याददाश्त का मसला है, तो एनाकार्डियम भी याददाश्त की एक बहुत बड़ी दवाई है। ये जो 3-4 दवाइयाँ होती हैं, ये याददाश्त के लिए बेहतरीन काम करती हैं। सर बड़ा हो जाना बच्चे का, सर बड़ा जिन बच्चों का होता है तो उसमें बेसिकली सर में पानी भी हो सकता है, वैसे भी सर बड़ा हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जिन बच्चों का सर बड़ा होता है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट करते हैं। उसके लिए हम कलकेरिया कार्ब 30 में सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो 90% बच्चे ठीक होते हैं। उनका कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता, उनका सर बड़ा होता है, तो कलकेरिया कार्ब से बेहतरीन ठीक होते हैं। नींद में बच्चे बेचैन भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। हमने देखा है कि बच्चे सोते ठीक तरीके से नहीं है और अपने टाइम पर नहीं सोते। देखिए, पहली बात तो यह है कि बेचैन बच्चे, बेचैन बच्चों की दवाई आर्सेनिक है। अगर नींद नहीं करते तो उसकी अलग दवाइयाँ हैं। इस पे भी मेरे बच्चों के स्लीप के वाले से अलग वीडियो। जैसे बच्चे रात को जागते भी हैं काफ़ी, जो बच्चे रात को जागते हैं उसमें साइपरपीडियम दे सकते हैं, नींद नहीं आती, खेलते रहते हैं, सोते नहीं है, रात को जलापा दे सकते हैं। बच्चे दांत निकालते हैं, रात को सोते नहीं हैं, काफिया दे सकते हैं। बच्चे मैदे की खराबी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं तो कार्बोवेज नक्सोमिका दे सकते हैं। तो ये चंद एक दवाइयाँ जो है ना, बच्चे रात को सोते नहीं हैं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एक बहुत ही कॉमन सा एक डिजीज़ पाया जाता है बच्चों में, बेड वेटिंग का। जी, इसके हवाले से थोड़ी रोशनी बेड डालें। वेटिंग के ऊपर भी मेरी तकरीबन मैक्सिमम टॉपिक वीडियो बनी है, लेकिन एक जनरल व्यू चलो आज फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों के बेड वेटिंग के हवाले से एकोजिटम बहुत बड़ी दवाई है, कस्टिकम बहुत बड़ी दवाई है। उसके अलावा साइना कीड़े हों तो उसमें दी जा सकती है। बच्चों को अगर पसीना आता है, मोटे ताज़े बच्चे हैं तो बेलाडोना दी जा सकती है। बच्चे जो है हमने देखा है कि गुस्से बहुत करते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है हमें भी कि बच्चे गुस्सा कर रहे हैं और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया बच्चे के अंदर। पहले इतने ज़्यादा कुछ नहीं था। इस फैक्टर्स पे थोड़ा सा गौर करें और हमें थोड़ा बताइए कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, इसमें कीड़े भी हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, कोई डर हो सकता है, वैसे मिजाज होता है, ADHD के बच्चे होते हैं, हाइपर बच्चे होते हैं। अगर ज़िद्दी बच्चे हैं तो कैमोमिला और साइना दें।
गुस्सा करते हैं तो वहाँ पे भी कैमोमिला साइना दे सकते हैं, प्लाटिनम की 1 आध डोज दे सकते हैं। अगर बच्चे बदतमीज़ हैं तो वहाँ पे भी प्लाटिना दे सकते हैं, आयोसामस दे सकते हैं, कैमोमिला दे सकते हैं, एनाकार्डियम दे सकते हैं। बच्चा शर्मिला हो अगर शर्मिला हो तो अक्सर बच्चे होते हैं घर में मेहमान आते हैं तो वो कोने में बैठ जाते हैं, तो इसकी एक खास दवाई होती है ब्राइटाकार। ठीक है, ये बिलखसूस किताबों में लिखा गया है कि शर्मीले बच्चों की दवाई जो है ब्राइटाकार है। खौफजदा बच्चे खौफज़दा बच्चे होंगे तो जलसीमियम बड़ी दवाई है। और अगर ज़्यादा रोते हों, ज़्यादा रोते हैं तो पल्साटिला देंगे, कैमोमिला देंगे, साइना देंगे। बच्चे अक्सर जो है वो स्कूल जाने से डरते हैं। देखें, डर जो होता है ना, स्कूल जाने का डर है, इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। जो बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं वो बहाने लगाते हैं, जी मुझे पेट में दर्द है, मुझे बुखार हो गया, मुझे फलाना मसला है। वो हकीकत में उनको महसूस होता है कि वाकई मसला है। जो स्कूल का टाइम ख़त्म होगा तो फिट हो जाएंगे, बाहर जाके कहते हैं जी अब मैं ठीक हूँ। लेकिन पेरेंट्स उसको इस लेवल पे लगा देंगे कि जब बच्चा भी हमारा ठग कर रहा है। स्कूल जाने से बच्चे डरते हो तो जलसीमियम बहुत बड़ी दवाई है, अर्जेंटमनाइट बहुत बड़ी दवाई है, लाइकोपोडियम बड़ी दवाई है। बच्चों जो है ना वो ज़्यादा हमने देखा है वो उंगली भी चूस रहे होते हैं, तो इसकी जो वजह क्या होती है और इसका इलाज उंगली क्या है? चूसते हैं या अंगूठा चूसते हैं, उसकी दवाई होती है नेट्रमेर, बेहतरीन काम करती है। तो ये आदत नाखून की जो है बच्चों के अंदर मैंने काफ़ी देखा है कि जो बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, इस पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है। इसमें 2 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, एक आरम ट्रेफाइलम होती है और एक नेट्रमेर। 200 पावर में आप सुबह शाम दे सकते हैं। अगर एक दवाई है तो 30 पावर सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। अगर 2 दवाइयाँ तो सुबह शाम, अगर 3 दवाइयाँ तो सुबह दोपहर शाम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तवज्जो नहीं दी जाती जिनको पेरेंट्स की तरफ से, तो उनकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाए? देखें, जिन बच्चों पे तवज्जो नहीं दी जाती तो उनको देखें फोकस करना चाहिए ना, कि वो अगर डिप्रेस हैं, परेशान हैं तो उनको टाइम भी दिया जाए। ठीक है, उनको इग्नोर नहीं किया जाए। यानी उसका तो देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उसके मुताबिक इलाज होता है। उसके जो गलत आदत बन चुके हैं उसको ठीक किया जाए, यानी जो फैक्टर है उसको ठीक किया जाए। हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को गोद लेने से भी बच्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो कहीं आगे पीछे मूव नहीं करता, वो बार बार पेरेंट्स के साथ एक तो होता है लाडला बच्चा, जी बिल्कुल, और एक होता है गोद लेना, यानी वो माँ से हटते ही नहीं है, वो कहते हैं उठा के रखें। कैमोमिला का जो बच्चा होता है वो कहता है उठा के रखें। आप बच्चे को उठाएंगे, छत पे ले जाएंगे, गली में ले जाएंगे, गैलरी में ले जाएंगे, घंटा खड़े रहेंगे तो वो चुप रहेगा। जो ही उसको घर में ला के रखेंगे तंग करना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। ऐसे बच्चों की दवाई कैमोमिला होती है। बच्चे हमने देखे फास्ट फूड भी बहुत खाते हैं, फैमिलीज आती जाती हैं आजकल। फास्ट फूड जो है वो हर जगह हम देखते हैं कि लोग कहते हैं यार चलो बाहर चलते हैं, बाहर खाना खाते हैं, फिर वो रूटीन बन जाती है, बच्चे ज़िद करते हैं हमें फास्ट फूड खिलाएं, बाहर लेके जाएं। तो ज़्यादा बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं उनसे बीमार वगैरह होते हैं डेफिनेटली, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, बेसिकली बच्चे आजकल बर्गर, पेप्सी, ये वो पूड़े, समोसे, चटनी, अचार, ये चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड से बीमार होंगे तो पल्साटिला और नक्सवामिका बड़ी दवाई हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, कार्बोवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टॉप की जो 2 दवाइयाँ हैं वो नक्सवामिका और पल्साटिला है। डायपर की वजह से बच्चों में रैशेस और उसके इलाज वाकई ये एक बड़ा मसला है। अक्सर माँ आती हैं, कहती हैं बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि पैम्पर के बगैर तो बच्चा होता नहीं है 4-5 इसकी साल एक खास दवाई होती है मर्कसाल। मर्कसाल 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दें तो बेहतरीन बच्चा ठीक होता है। कुछ बच्चों का मैंने देखा है, नोट भी किया है मैंने, रिलेशनशिप हमारे जो रिलेटिव्स में, ठीक है, तो मैंने देखा है बच्चों का अक्सर जो है वो नाक से खून भी बहता है नाक थोड़ा करके। असल में ज़्यादातर तो नाक से खून का मतलब ये भी होता है कि यानी उनको नक्सीर होती है जी। उसकी 2 दवाइयाँ बहुत काम करती हैं, एक बेलाडोना 1 mg और उसके साथ फेरमफास 1 mg, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है। अभी जब ये मौसम गर्म हुआ तो बड़े केस आते थे, अच्छा, ये बेहतरीन ठीक हो जाता है। बच्चों में गले की तकलीफ भी होती है, अक्सर ठंडी गर्म चीज़ें खा लेते हैं तो गला खराब हो जाता है। देखिए, जिन बच्चों को ट्रांसल का मसला होता है उनके ट्रांसल का इलाज किया जाए। बेलब्राइटाकार, वेपरसल बेहतरीन ट्रांसल की दवाइयाँ। आप 200 पावर में रोज़ाना, एक सुबह दें, एक दिन को दें, एक रात को दें, बेहतरीन दवाइयाँ।